ब्रह्मा जी ने कहा, "हे नारद, जब बाणासुर ने अपनी सेना के बल में कमी देखी तो वह अत्यंत क्रुद्ध और सिंहनाद करता और श्री कृष्ण जी के सामने आकर घोर युद्ध करने लगा। श्री श्याम सुंदर ने अपने धनुष पर अनेक बाण चलाकर बाणासुर के ऊपर चलाए, परंतु बाणासुर ने उनके भी सब बाणों को काटते हुए अपने बाणों द्वारा उन्हें चारों ओर से ढक दिया। जिस समय कुंभार ने अपने प्रहारों द्वारा युद्धवंशी सेना को विचलित कर दिया, उस समय बलराम जी ने अपने हल मूसल द्वारा कुंभार के मस्तक को हिलाने की चेष्टा की। यह देखकर कुंभार ने बलराम जी के हृदय पर अपने त्रिशूल का प्रहार किया और उन्हें मूर्छित करके पृथ्वी पर डाल दिया। हे नारद, गरुड़ जी भी रण क्षेत्र में लड़ने लगे। इनके पंख प्रहारों से व्याकुल होकर दैत्यों की सेना युद्ध क्षेत्र से भागने लगी। यह देखकर बाणासुर ने अपने त्रिशूल द्वारा गरुड़ को मूर्छित करके पृथ्वी पर गिरा दिया। कुछ देर पश्चात जब गरुड़ की मूर्छा टूटी तो फिर वो युद्ध क्षेत्र से भाग गए। तदुपरांत बाणासुर और श्री कृष्ण जी में इस प्रकार का घोर युद्ध होने लगा कि संपूर्ण संसार में हाहाकार मच गया। उस युद्ध में दोनों ओर से इतने बाण चले कि उनसे संपूर्ण आकाश भर गया। हे नारद, तदुपरांत बाणासुर ने श्री कृष्ण जी के साथ घोर युद्ध आरंभ किया। तब श्री कृष्णचंद्र जी ने अपनी बाण वर्षा द्वारा बाणासुर के रथ को घोड़ों को मार गिराया। फिर उन्होंने एक ऐसा बाण छोड़ा कि उसके लगते ही बाणासुर घायल हो पृथ्वी पर गिर गया और मूर्छित हो गया। कुछ देर बाद जब उसे होश हुआ, तब वह त्रिशूल हाथ में लेकर श्री कृष्ण जी से फिर युद्ध करने लगा। उसने अपने त्रिशूल द्वारा श्री कृष्ण जी को बहुत दुख पहुंचाया। तब श्री कृष्ण जी ने अपने बाणों से उसके त्रिशूल और गदा को काट दिया। तब उसके अन्य शस्त्रों को भी बेकार कर डाला। यह देखकर बाणासुर ने श्री कृष्ण जी के धनुष को काट डाला। तब श्री कृष्ण जी ने शिव जी के श्राप का स्मरण करते बाणासुर को पकड़ दिया और अपने चक्र द्वारा उसकी संपूर्ण भुजाओं को काट डाला। केवल 4 भुजाएं शेष रहने दी। शिव जी की कृपा से बाणासुर को भुजाओं के कटने का दुख नहीं हुआ और उसके सभी घाव तुरंत भर गए। उस समय श्री कृष्ण का क्रोध इतना बढ़ा कि उन्होंने बाणासुर के मस्तक को काट डालने की इच्छा प्रकट की। यह जानते श्री शिव जी जो एक और सोए पड़े थे तुरंत जग पड़े और श्री कृष्ण जी की ओर क्रोध पूर्वक देखते इस प्रकार कहने लगे, हे कृष्ण, हमने जो आज्ञा दी थी उसे तुम पूरी कर चुके। अब बाणासुर के मस्तक को मत काटो। तुम्हें ज्ञात होगा कि तारक तथा रावण पर जब तुमने यह चक्र चलाया था उस समय यह निष्फल सिद्ध हुआ था, क्योंकि वे दोनों हमारे भक्त थे। इसलिए हमारे भक्त बाणासुर पर तुम इतना क्रोध मत दिखाओ और इसके साथ प्रेम संबंध स्थापित करके उषा सहित अनिरुद्ध को अपने घर ले जाओ तथा हमारा स्मरण करते रहो। शिवजी की इस आज्ञा को श्री कृष्ण जी ने स्वीकार कर लिया। तब शिवजी ने बाणासुर तथा श्री कृष्ण जी में मित्रता स्थापित करा दी। तो तदुपरांत बाणासुर ने अनिरुद्ध के साथ उषा का विवाह करा दिया और श्री कृष्ण, बलराम आदि सभी लोगों को दान मान से संतुष्ट किया। सब प्रीतियां संपन्न हो जाने पर श्री कृष्ण जी अनिरुद्ध और उषा को साथ ले बाणासुर से विदा हो अपने नगर में जा पहुंचे। बाणासुर भी शिवजी का गढ़ बनकर दैत्य पत्याग देवता हुआ। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, जब श्री कृष्ण जी अनिरुद्ध और उषा को साथ लेकर द्वारका को चले गए तब बाणासुर ने क्या किया वह आप मुझे बताने की कृपा करें। शिवजी ने बाणासुर को अपना गण किस प्रकार बनाया और वह वृत्तांत भी मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। यह सुनकर ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, श्री कृष्णचंद्र के चले जाने के पश्चात बाणासुर अपनी मूर्खता पर अत्यंत लज्जित हुआ तथा अपने अहंकार को धिक्कारने लगा। उस समय नंदीश्वर ने बाणासुर के पास पहुंचकर समझाते हुए कहा, हे बाणासुर, तुमने शिवजी के सम्मुख अपने अहंकार का प्रदर्शन किया था, उसी का यह फल तुम्हें प्राप्त हुआ है। अब तुम शिवजी की शरण में जाओ। शिवजी की इच्छा से जो कार्य हो तुम उसी में प्रसन्न रहा करो और संपूर्ण अहंकार को त्याग करके उन्हीं की सेवा में लगे रहो। तुम तांडव नृत्य द्वारा शिवजी को रिझाओ, तब वे प्रसन्न होकर तुम्हारी चिंताओं को नष्ट कर देंगे। हे नारद, यह सुनकर बाणासुर अत्यंत प्रसन्न हो शिवजी के समीप जाकर रोने लगा और अपने अपराध की क्षमा मांगते हुए स्तुति करने लगा। तदुपरांत उसने शिवजी के सम्मुख तांडव नृत्य करना आरंभ तथा सरकंपा आदि सब प्रकार की गतियों प्रभावों का प्रदर्शन किया। उस नृत्य को देखकर शिवजी ने अत्यंत प्रसन्न होकर बाणासुर से यह कहा, हे बाणासुर, तेरे नित्यम गायन द्वारा हम अत्यंत प्रसन्न हैं। तू हमें अत्यंत प्रिय है, इसलिए हमने अपनी लीला द्वारा तेरे अहंकार को नष्ट कर दिया। अब तू जो चाहे वरदान मांग ले। यह कहकर बाणासुर ने उत्तर दिया, हे प्रभु, आप मेरे ऊपर यही कृपा कीजिए कि मेरा शरीर दैत्य भाव से छूट जाए और मैं आपके गुणों में स्थान प्राप्त करूं। इसके साथ ही आप मुझे यह वरदान भी दीजिए कि मेरी पुत्री उषा द्वारा जिस भी बालक की उत्पत्ति हो वही शोणतपुर का राज्य प्राप्त करे। वह बालक देवताओं से कभी शत्रुता न करे तथा मेरे वंश से दैत्य भाव सदा के लिए नष्ट हो जाए। मैं यह भी चाहता हूँ कि मुझे आपकी नवधा भक्ति की प्राप्ति हो और मैं अपने भक्तों में से विशेष स्नेह रखूं। हे नारद, इतना कहकर बाणासुर शिवजी के चरणों पर गिर पड़ा। स्नेह की अधिकता के कारण उसके नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली और कंठ गदगद हो गया। यह दशा देखकर शिवजी अत्यंत प्रसन्न हो बाणासुर को अपने हाथों से उठाकर हृदय से लगाते हुए बोले, हे बाणासुर, तुम हमारे परम भक्त हो। तुमसे हमने जो वरदान मांगी हम उन सबको तुम्हें देते हैं। तुम हमारे गणों के स्वामी होकर महाकाल नाम से प्रसिद्ध होगे। तुम युद्ध में कभी भी किसी से परास्त न होंगे और हमारी कृपा से सभी देवता तुम्हारे सेवक बने रहेंगे। इतना क्या, शिवजी ने बाणासुर को अत्यंत स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखा और उसके मस्तक पर अपना हाथ फेरने लगे।
उस समय बाणासुर भी अत्यंत प्रसन्न हुआ तथा महाकाल होकर शिव जी की सेवा में रहने लगा। 55वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब हम तुम्हें नागासुर अर्थात गज के संहार का वृत्तांत सुनाते हैं। जिस प्रकार शिवजी ने अपने त्रिशूल द्वारा उसका वध करके उसे अपना गण बनाया था, वह कथा सुनो। जब भगवती जगदम्बा ने विष्णु जी तथा मुझ पर दया करते हुए भगवान सदाशिव की आज्ञा अनुसार देवताओं एवं ऋषि मुनियों का उपकार करने के हेतु महिषासुर का संहार किया, तब उसका पुत्र गजासुर अत्यंत दुखी हो अपने पिता के वध का स्मरण कर देवताओं से बदला लेने की इच्छा करने लगा। इसी उद्देश्य से उसने वन में जाकर अत्यंत परिश्रम पूर्वक हमारा तप करना आरंभ किया। इसकी अभिलाषा यह थी कि जो स्त्री पुरुष कामदेव से नहीं जीत पाए हैं, उनमें से कोई भी मेरा संहार ना कर सके। अस्तु वह हिमाचल के शिखर पर अंगूठे के बल हो आकाश की ओर आंखें उठाए अपनी दोनों भुजाओं को ऊंचा किए बहुत वर्षों तक तपस्या करता रहा। हे नारद, उसकी तपस्या के तेज के सम्मुख सूर्य का तेज भी मलिन पड़ गया। जब उसका तप पूर्णता को प्राप्त करने के निकट पहुंचा, उस समय उसके शरीर से अग्नि की ऐसी ज्वाला उठी कि वह अपने तेज द्वारा संपूर्ण संसार को भस्म करने लगी। उस समय सब देवता ऋषि मुनि आदि अत्यंत दुखी होकर मेरे पास आए और गजासुर के तप का वर्णन करते हुए कहने लगे, हे प्रभु, आप कृपा करके गजासुर के पास जाइए और उसे वरदान देकर संतुष्ट कीजिए, अन्यथा हमारा दुख बढ़ता ही चला जाएगा। देवताओं की प्रार्थना सुनकर मैं भृगु तथा दक्ष आदि अपने पुत्रों को साथ ले गजासुर के पास पहुंचा। वहां से उग्र तप करते हुए देखकर मैं अत्यंत आश्चर्य में भरकर बोला, हे गजासुर, हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, तुम जो चाहो वरदान मांग लो। हे नारद, मेरे मुख से निकले उन शब्दों को सुनकर गजासुर ने अपने नेत्र खोलकर मुझे प्रणाम किया। तदुपरांत बहुत प्रकार से स्तुति करते हुए इस प्रकार बोला, हे प्रभु, मैं यह चाहता हूँ कि जो स्त्री पुरुष कामदेव के अधीन रहते हैं, उनमें से कोई भी मुझे किसी भी दशा में नहीं मार सके तथा मेरे ऊपर किसी भी शस्त्र का अपना प्रभाव न डाल सके। गजासुर की यह इच्छा सुनकर मैं एवं मस्तु कहकर अपने स्थान को लौट आया। तब गजासुर भी अपने घर लौट गया। वहां जाकर उसने बहुत सी सेना इकट्ठी की और तीनों भुवनों को अपने पराक्रम से जीत लिया। फिर वह अच्छी तरह से प्रजा का पालन करता और निष्कटंक राज्य करने लगा। इस प्रकार कुछ समय तक तो उसे धर्मपूर्वक राज्य किया, परंतु जब उसे राज्य पद का अहंकार हुआ और यह विश्वास हो गया कि उसे कोई भी नहीं जीत सकता, तब वह अधर्म करने पर उतर आया। उस समय उसने ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के कष्ट देने आरंभ कर दिए तथा तपस्वी एवं धर्मात्मा को भी सताने लगा। एक दिन वह अहंकार में भरकर शिवजी की राजधानी आनंदवन अर्थात काशी जी जा पहुंचा। हे नारद, उसके उत्पातों से भयभीत होकर आनंदवन अर्थात काशी के निवासी शिवजी के समीप जा हाथ जोड़कर इस प्रकार कहने लगे, हे प्रभु, तीनों लोगों को जीतने के पश्चात गजासुर अब काशीपुर में आ पहुंचा है। उसने अपने अत्याचारों से सब लोगों को दुख पहुंचाया है। जिस समय वह हाथी के समान चाल से चलता है, उस समय पर्वत हिल उठते हैं तथा वृक्ष टूटकर गिर पड़ते हैं। बादल उसकी आज्ञा पाकर ही आकाश में उड़ते हैं तथा उसके भय से समुद्र भी सूख जाते हैं। इस समय वाराणसी क्षेत्र में आकर उसने आपके भक्तों को बहुत दुख पहुंचाया है। आपके अतिरिक्त उसे जीतने वाला अन्य कोई नहीं है, अतः आपको संहार करके सब लोगों को प्रसन्न कीजिए। हे नारद, काशीवासियों की यह प्रार्थना सुनकर शिवजी अपने हाथ में त्रिशूल लेकर काशी जी में जा पहुंचे। वहां गजासुर के सम्मुख पहुंचकर उन्होंने ऐसा भयानक नाद किया कि उसे सुनकर दैत्यों की सेना में हाहाकार मच गया। जिस समय गजासुर ने शिवजी को त्रिशूल लेकर अपनी ओर आते हुए देखा, उस समय वह भी गर्जन करता हुआ उनके सम्मुख युद्ध करने के लिए चला आया। देखते देखते शिवजी तथा गजासुर परस्पर घोर युद्ध करने लगे। उस समय शिवजी ने गजासुर के सभी शस्त्रों को काट कर उसकी सेना को विचलित कर दिया। यह दशा देखकर गजासुर अपने हाथ में नंगी तलवार लेकर शिवजी को मारने के लिए दौड़ा और उन्हें ललकारता हुआ इस प्रकार कहने लगा, हे शिव, आज मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर उसने सभी गणों को अपने शस्त्रों की चोट से व्याकुल कर दिया। यह देखकर शिवजी ने अपने मन में निश्चित किया कि अब बिना विलंब किए मुझे इसको वध कर डालना चाहिए। अस्तु शिवजी ने अपना त्रिशूल गजासुर के ऊपर छोड़ दिया। उस त्रिशूल को स्पर्श पाते ही गजासुर पवित्र हो गया तथा उसका दैत्य भाव नष्ट हो गया। उस समय वह अत्यंत प्रसन्न हो शिवजी की स्तुति करते हुए इस प्रकार कहने लगा, धन्य भाग्य है जो मुझे आपके द्वारा मृत्यु प्राप्त हुई। अब मेरी यह प्रार्थना है कि आप मुझे परम पद प्रदान करने की कृपा करें। संसार में जो कोई मनुष्य जन्म लेता है, उसे एक न एक दिन अवश्य मरना पड़ता है, परंतु जो मुझे मृत्यु मिले है, उसे वेद भी अत्यंत दुर्लभ कहते हैं। हे नारद, गजासुर के ऐसे भक्तिपूर्ण वचन सुनकर शिवजी ने प्रसन्न होकर कहा, हे गजासुर, तेरे अत्यंत भक्तिपूर्ण वचन सुनकर हम अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। अब तेरी जो इच्छा हो वह वर मांग ले। शिवजी के श्रीमुख से निकले हुए इन वचनों को सुनकर गजासुर बोला, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर इतने प्रसन्न हैं, तो मुझे ऐसा सौभाग्य प्रदान कीजिए कि आप मेरे शरीर के चमड़े को हर समय धारण किए रहे और आपके त्रिशूल से मेरे शरीर का प्रतिदिन स्पर्श हुआ करे। इसके साथ ही आप कृत्तिवासा के नाम से प्रसिद्ध हो। जो मनुष्य आपके इस नाम को मुख पर लाए, वे अपना संपूर्ण मनोरथ प्राप्त करे। कृत्तिवासा। हे नारद,
गजासुर की यह प्रार्थना सुनकर शिवजी ने एवं वस्तु कहा, फिर इस प्रकार बोले, हे गजासुर, तेरा यह शरीर हमारा लिंग होकर कृति वासेश्वर के नाम से प्रसिद्ध होगा तथा जो लिंग का दर्शन करेंगे उनके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाएंगे। काशी में हमारे जितने भी लिंग हैं, उनमें से सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त होगा। यह कहकर शिवजी ने गजासुर को परम पद प्रदान किया। हम सब देवता भी उस स्थान पर जहाँ पहुंचे और कृति वासेश्वर का पूजन करके आनंद मग्न हो गए। हे नारद, शिवजी का यह चरित्र आवागमन से छुड़ाने वाला है। जो व्यक्ति इस चरित्र को सुनता सुनाता है उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। 56वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब मैं तुम्हें दुंदुभी के संहार की कथा सुनाता हूँ। जिस प्रकार विष्णु जी ने नरसिंह का अवतार धारण कर देवताओं को आनंद प्रदान करने के लिए दिति के दोनों पुत्रों को मारा था, वह अद्भुत वृत्तांत तुम जानते ही हो। अब आगे की कथा सुनो। जब विष्णु जी ने नरसिंह तथा वाहरा रूप धारण कर दिति के दोनों पुत्रों का संहार कर दिया, उस समय दिति ने अत्यंत विलाप किया। तब दिति के भाई दुंदुभी ने उसे समझाते हुए यह कहा कि तुम किसी प्रकार का शोक मत करो, परंतु दिति का शोक दूर न हुआ। यह देखकर दुंदुभी ने अपने मन में विचार किया कि देवताओं ने विष्णु के हाथ से मेरे बहनोई को अनायास ही मरवा डाला है, इसलिए मुझे उन्हें कष्ट पहुंचाना चाहिए। सबसे पहले मुझे यह पता लगाना चाहिए कि वे किस कारण अमर हैं और किसके बल का भरोसा रखते हैं तथा किस उपाय द्वारा उन्हें दुख पहुंचाया जा सकता है। अस्तु, बहुत सोच विचार करने के उपरांत वह इस निश्चय पर पहुंचा कि ब्राह्मण वेद द्वारा अपनी रक्षा करते हैं और देवता ब्राह्मणों द्वारा पलते हैं। यदि ब्राह्मण नष्ट हो जाएं तो वेद भी नष्ट हो जाएंगे, और जब वेद नष्ट हो जाएंगे तब देवता भी दुर्बल हो जाएंगे। इस प्रकार जब देवता दुर्बल हो जाएंगे तब मैं उन्हें जीत कर उन पर राज्य करूंगा और आनंद को प्राप्त होऊंगा। अस्तु, जिस प्रकार ब्राह्मण संसार में सबसे बड़े हैं और वेद के मार्ग पर चलते हैं, उसी प्रकार काशी ब्राह्मणों का सबसे बड़ा घर है। इसलिए मुझे सर्वप्रथम काशी में पहुंचकर ब्राह्मणों को मारना चाहिए। तदुपरांत अन्य स्थानों में जाकर ब्राह्मणों को नष्ट करना चाहिए। हे नारद, यह विचार कर दुंदुभी काशी में जा पहुंचा। वहां उसने सहस्त्र ब्राह्मणों का वध कर डाला। जब ब्राह्मण उसके भय से भयभीत तो अपने प्राणों की रक्षा करने के हेतु वन में भागने लगे, तब वह वन में जाकर उन सबको मारने लगा। वह अनेक प्रकार की माया करना जानता था, इसलिए कभी वन में जाकर पशु बन जाता, कभी जल में पहुंचकर मगर बन जाता और कभी पृथ्वी पर रहकर राक्षस द्वारा ब्राह्मणों को खा लेता था। एक दिन की बात है कि रात्रि के समय एक शिव भक्त शिवजी के मंदिर में बैठकर पूजा कर रहा था। उस समय दुंदुभी ने उसे देखकर यह विचार किया कि मैं सिंह का स्वरूप धारण कर इसे मार डालूं। परंतु जब उसने यह देखा कि सिंह का रूप धारण करके मैं उसे नहीं खा सकता हूँ, तब वह पर्वत के समान विशाल स्वरूप धारण कर उसे स्पर्श करने में भी असमर्थ रहा। उसका यह अनाचार देखकर शिवजी भक्त की रक्षा हेतु उसी क्षण व्याघ्र के रूप में प्रकट हो गए। हे नारद, जब उसने वहां शिवजी को उपस्थित देखा तो यह इच्छा प्रकट की कि मैं शिवजी को भी निगल जाऊं। यह विचार कर वह जैसे ही शिवजी की ओर बढ़ा, वैसे ही शिवजी ने अत्यंत क्रोध में भरकर उसे पकड़ लिया और अपनी मुष्टिका द्वारा उसे मार डाला। इस प्रकार शिव भक्त के प्राण बच गए। दुंदुभी के मारे जाने पर जो घोर शब्द हुआ तो उससे सुनकर शिव भक्त की आंखें खुल गई। तब उसने शिवजी की अत्यंत प्रशंसा की। उस समय सभी काशीवासी उस स्थान पर आकर एकत्र हो गए तथा दुंदुभी को मरा हुआ देख अत्यंत प्रसन्न और शिवजी की स्तुति करने लगे। उन्होंने शिवजी को प्रणाम करने के उपरांत कहा, हे प्रभु, आप अब इसी स्वरूप में यहीं स्थित रहे तथा व्याघ्र नाम से प्रसिद्ध होकर अपनी काशी नगरी की रक्षा करे। हम सब लोग आपके दर्शनों से अत्यंत प्रसन्न हुए हैं। हे नारद, उनकी प्रार्थना को सुनकर शिवजी ने यदमस्तु कहा। तदुपरांत बोले, हे भक्तों, जो व्यक्ति निश्चय पूर्वक एवं विश्वास पूर्वक मेरे स्वरूप का ध्यान धरेगा, मैं उसके संपूर्ण दुखों को दूर क्या करूंगा। जो व्यक्ति मेरे इस चरित्र का स्मरण करके युद्ध क्षेत्र करने के लिए जाएगा, उसे अवश्य ही विजय प्राप्त होगी। शिवजी के मुख से यह वचन सुनकर सब लोगों को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उसी समय मैं तथा विष्णु जी भी सब देवताओं सहित वहां जा पहुंचे और शिवजी की स्तुति करते हुए कहने लगे, हे प्रभु, दुंदुभी को मारकर आपने तीनों लोगों की तथा हमारी रक्षा की है। हम सब आपके सेवक हैं और आप हमारे स्वामी हैं। यह सुनकर शिवजी ने प्रसन्न हो हम लोगों को अभयदान दिया। तदुपरांत वे अपने उसी लिंग में, जो व्याघेश्वर नाम से प्रसिद्ध है, प्रवेश करके अंतर्धान हो गए। तब मैं, विष्णु जी तथा सभी देवता अपने अपने लोक को लौट आए और काशीवासी में भी अपने अपने घर चले गए। 57वां अध्याय। इतनी कथा सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, एक उत्पल एवं विदल नामक दो महाबलवान दैत्य उत्पन्न हुए। वे दोनों वन में पहुंचकर बहुत वर्षों तक उग्र तपस्या करते रहे। उन्होंने मेरा ध्यान धरते हुए एक पांव से खड़े होकर बहुत समय व्यतीत किया। उस समय मैं प्रसन्न होकर वरदान देने के लिए बोला, हे भक्तों, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब तुम मुझसे जो इच्छा हो वरदान मांग लो। यह सुनकर उन दोनों भाइयों ने कहा, हे ब्राह्मण, आप हमें यह वरदान दीजिए, हम किसी भी पुरुष के हाथ से न मारे जाएं। यह सुनकर मैंने शिवजी का ध्यान धरते हुए मस्तु कहा तथा अपने स्थान को लौट आया।
मुझसे वरदान प्राप्त कर लेने के कारण वे महाबली अजय हो गया था। अस्तु उन्होंने अपने बल द्वारा तीनों लोगों को जीत लिया और देवताओं को बहुत दुख दिया। उन्होंने देवताओं के अधिकार, धन एवं सब प्रकार की वस्तुओं को छीन लिया और निर्भय होकर तीनों लोगों पर अपना शासन करने लगे। जब उनके अत्याचार बहुत अधिक बढ़ गए तब सब देवता मुनि अत्यंत दुखी होकर मेरे शरण में आए और मुझसे यह कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आप इन दुष्टों के हाथों से हमारी रक्षा करें, अन्यथा हम लोग कहीं के भी नहीं रहेंगे। यह सुनकर मैंने उत्तर दिया, हे देवताओं, वे दोनों दैत्य मेरे वरदान के कारण अजय हैं। केवल शिवजी के द्वारा ही मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं, अस्तु तुम लोग शिवजी का ध्यान धरो। हे नारद, यह कथा सुनकर सब देवता आदि अपने स्थान को चले गए। तदुपरांत एक दिन तुम उन दैत्यों के पास जा पहुंचे। तुमने उनकी बहुत प्रशंसा की और यह कहा कि गिरिजा परम सुंदरी है। जब तक वे तुम्हें प्राप्त नहीं हो जाती तब तक तुम्हारा राज्य, कोष आदि सब कुछ निष्फल है। इतना कहकर तुम तो वहां से चले आए और उन दैत्यों ने यह विचार किया कि किसी न किसी प्रकार हम गिरिजा को अवश्य छीन लाएं। बहुत समय तक वे यही विचार करते रहे कि उनकिस उपाय का आश्रय ले जिससे गिरिजा हमारे हाथ आ जाए। उनकी इस मनोअभिलाषा को शिवजी भी जान गए। तब उन्होंने एक विचित्र लीला ऐसी रच दी जिसके अनुसार उन दोनों दैत्यों की मृत्यु हो गई। वह लीला यह थी कि एक दिन शिवजी अपने गणों के साथ कोई खेल खेलने लगे और गिरिजा भी अपनी सखियों के साथ गेंद का खेल खेलने लगी। उसी समय भाग्यवश वे दोनों दैत्य भी गिरिजा को प्राप्त करने की इच्छा से आकाश मार्ग द्वारा उस स्थान पर जा पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने अपना स्वरूप शिवगणों जैसा बनाया और गिरिजा के समीप पहुंचकर यह इच्छा प्रकट की कि उन्हें वहां से भगा ले जाए। हे नारद, उनकी इच्छा को जानकर शिवजी ने संकेत द्वारा गिरिजा से यह कहा कि ये दोनों हमारे गण नहीं हैं, अपितु दैत्य हैं। ये किसी पुरुष द्वारा नहीं मारे जाएंगे, अतः तुम ही इनका संहार कर डालो। शिवजी के संकेत को समझकर गिरिजा ने इन दोनों को मारने का निश्चय किया और अपनी गेंद को दोनों के ऊपर फेंक दिया। गेंद के लगते ही वे दोनों दैत्य चक्कर खाते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े और मृत्यु को प्राप्त हो गए। उस समय विष्णु जी, मैं तथा अन्य सब देवताओं से स्थान पर पहुंच गए जहाँ ज्येष्ठेश्वर उपलिंग है। वहां हमने शिवजी तथा गिरिजा जी की स्तुति करते हुए कहा, हे संसार के माता पिता, आप अपने भक्तों के निमित्त अनेक प्रकार की लीलाएं किया करते हैं। इस समय भी यह गंधकेश नामक आपका लिंग प्रकट हुआ है। आप सदैव इसी प्रकार हम लोगों पर कृपा बनाए रखें तथा दुष्टों का संहार करते रहें। इस प्रकार प्रार्थना कर सब देवता अपने स्थानों को लौट गए और शिवजी का वह लिंग उसी स्थान पर स्थित रहा। हे नारद, तो शिवलिंग की सेवा करने से दोनों लोकों में अपार आनंद मिलता है। वह लिंग पुंडलेश के नाम से भी प्रसिद्ध है। शिवजी के इस चरित्र को जो कोई सुनता अथवा सुनाता है उसे दोनों लोकों में अत्यंत आनंद प्राप्त होता है। जो लोग शिवजी के चरणों का ध्यान धरते उनकी लीलाओं को भक्ति पूर्वक सुनते हैं, उनकी तीनों व्याधियां नष्ट हो जाती हैं और उन्हें अपार धन की प्राप्ति होती है।